अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि 2016 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा था, तो शायद आप समझ ही गए होंगे, वो था पोकेमॉन गो। 2018 में पोकेमॉन गो के 133 मिलियन यूज़र्स थे, मतलब कि 133 मिलियन लोग पोकेमॉन गो को खेलते थे। तो पोकेमॉन गो एक्चुअली गेम क्या था, अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा है, एक्चुअली आप अपने रियलिटी में, मतलब आपके घर में अगर आप फ़ोन से सर्च करते थे तो आपको पोकेमॉन्स मिलते थे, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते थे। तो क्या आपके घर में सच में पोकेमॉन था? तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आपके वर्चुअल जो वर्ल्ड है, मतलब कि आपका जो कैमरा के थ्रू जो वर्ल्ड दिख रहा है उसमें वो एम्बेड किया गया था। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या डेवलपमेंट एक्चुअली होता है। एंड यस, वीडियो पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेगी। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो लोगों के साथ, क्योंकि और ऐसा ही ज़्यादा कंटेंट आता रहे। सो यस, शुरू करते हैं फिर वीडियो को। राइट, तो अगर हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी की, तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है एग्जैक्टली। जैसे कि अगर आप रियल वर्ल्ड में, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर टेबल है, तो टेबल के ऊपर आपको एक नया ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है, मतलब कि आप एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। आप सबने स्नैपचैट तो कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। तो स्नैपचैट में जो फिल्टर्स होते हैं वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी का ही पार्ट है, कि आपको फिल्टर्स दिख रहे हैं लेकिन वो रियल नहीं है, मतलब कि आपको रियल वर्ल्ड में आपको फिल्टर्स दिख रहे हैं, वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो अवतार है वो भी कभी कभी आता है, मतलब कि वो भी बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिसमें आपका अवतार ऐसे टेबल पर ऐसे डांस कर रहा है या फिर ऐसी चीज़ें होती है, तो वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम वही करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को डेवलप करते हैं जो रियल वर्ल्ड में एम्बेड हो सके। तो ये वर्क कैसे करता है कि सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने ये टेबल डिफाइन कर दिया, तो अगर मैंने हमारे मशीन को ये बोल दिया कि अगर ये टेबल दिखे तो जो ऑब्जेक्ट है वो एम्बेड करना है, तो वो वही करेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो स्नैपचैट के भी फिल्टर्स होते हैं, वो अगर हमने दूसरे साइड का कैमरा, बैक साइड का कैमरा ओपन किया तो वो नहीं दिखते, लेकिन आपने फ्रंट कैमरा ओपन किया तभी आपके फेस के ऊपर वो आते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि मशीन में ये चीज़ कोड की गई है कि आपका अगर फेस डिटेक्ट होगा तभी आपका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो पॉपअप होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट में आपका फेस जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया। फिर आपका मशीन क्या करता है कि अपने आप वो डिस्टेंस मेजर करता है, मतलब कि आपका फ़ोन का कैम और फेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली वो पूरा जो फेस मास्क है वो यहाँ पर आ जाता है। तो यही पूरा है, मतलब सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बेसिकली इट इज़ ऑल मैथ्स। अगर हम लोग बात करें तो ये सब मैथ्स का ही कमाल है कि हम लोग ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। जो आपके मास्क होते हैं वो भी एक वेक्टर होता है, मतलब एक वेक्टर इमेज टाइप होता है या फिर एक 3D मॉडल होता है जो ये सब चीज़ें करता है कि अपने आप ही वो साइज़ एडजस्ट और बड़ा एडजस्ट करता है, मतलब कि वो अपने आप ही साइजेस एडजस्ट करता है। सो मेरा अगर फेवरेट अगर कोई ऑगमेंटेड रियलिटी का है तो वो है जो कार्ड्स होते हैं अलग अलग, मतलब कि विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, इवन वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स होते हैं। इनविटेशन कार्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो मतलब बचपन में हमने बहुत ज़्यादा हैरी पॉटर वो सब देखा है, तो उसमें हम देखते थे कि न्यूज़पेपर्स में एक्चुअली लोग बोल रहे हैं, अलग अलग ऐसे खिड़की से बोलते थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो अगर वही हो रहा है आजकल तो वो तो काफ़ी मतलब अमेजिंग लगता है कि वेडिंग कार्ड्स में अगर आपने देखा होगा या फिर इनविटेशन कार्ड्स में कहीं पर आपने देखा होगा, तो वो दिखता है कि इनविटेशन कार्ड जैसे ही खोलते हो और आपका फ़ोन अगर उसके ऊपर लेके जाते हो तो उसमें आपको 2 अवतार दिखते हैं जो इनवाइट कर रहे हैं आपको, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी यही है कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो वर्चुअली आपके जो रियल वर्ल्ड है उसमें एम्बेड करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कूल टेक है ये, और इसे ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले अगर डेवलप करना है कोई भी चीज़ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले ट्राई करना चाहिए। तो ट्राई करने के बाद ही आपको आइडियाज़ आएगा, अलग अलग आइडियाज़ आएंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट के सबसे पहले तो ट्राइंग का ही स्टेज आता है। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट तो यूनिटी ये सॉफ्टवेयर में ही होती है। यूनिटी जो है वो गेमिंग इंजन है और उसमें आप गेम डेवलप कर सकते हो, और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि AR VR के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो अगर आप यूनिटी सीख गए तो काफ़ी चीज़ें आप कवर कर सकते हो इसमें। आपका जो AR है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है यूनिटी में। तो अगर रिसोर्सेज की बात करें तो यूनिटी आपको फ्री कोड कैम्प का AR का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, 12 घंटे का एक पूरा वीडियो है उनका जिसमें उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स करवाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें यूनिटी का सेटअप भी दिया है उन्होंने सब, तो काफ़ी मतलब कि डेप्थ में है पूरा वो कोर्स, तो वो चेकआउट कर सकते हैं आप। एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली गाइड है वो,
किसी को भी अगर AR में जाना है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है वो, तो वो आप देख सकते हो और वो फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो तो सभी आप एक्सेस कर ही सकते हो। उसके बाद अगर पेड कोर्सेज़ की बात की जाए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज हो गए वो, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ऑब्वियसली एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एंड बहुत ही नया टॉपिक है। अगर मैं इसी की बात करूँ, अगर मैं AR की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हैकेथॉन्स है आजकल जो AR का एक सब टॉपिक ला रहे हैं, मतलब कि AR का एक अलग कैटेगरी बना रहे। जैसे पहले ब्लॉकचेन बन रहा था नया कैटेगरी, वैसे AR VR का कैटेगरी अलग से बन रहा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है AR VR का। तो डेफिनेटली अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आर्ट में या फिर 3D डिज़ाइन में तो वो इसमें जा सकता है एंड ट्राई आउट कर सकता है चीज़ें। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है यूनिटी भी, तो आपका सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर आपको डेवलपमेंट करना है इसमें। तो बेसिक आप डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन तभी भी 8 GB मिनिमम रैम तो होना ही चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड मस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा जो भी आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा वो। आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई गेस काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हमने, एंड अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो लोगों के साथ एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।